हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी में। मैं स्वाति और आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी की रिगार्डिंग ज्योग्राफी की। एनसीईआरटी कर रहे हैं डिस्कस। 6th क्लास है हमारी और डेली 2 बजे जो है आपको ये क्लास मिल जाती है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज 6th क्लास का लास्ट चैप्टर है हमारा। और इससे पहले कि स्टार्ट करें मैं बता दूं कि 40% डिस्काउंट पे ऑल कोर्स हमारे चल रहे हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 16 अगस्त से लेकर के 19 अगस्त तक रक्षाबंधन का आपको ऑफर है। 40% डिस्काउंट में आप टीजीटी कमीशन और टीजीटी आप जो है टेट जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप टीजीटी के अलावा भी अगर कोई तैयारी कर रहे हैं जैसे पुलिस या पटवारी की, तो आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, नंबर आपको दे रखा है, आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 है। तो लास्ट चैप्टर है ये 6th क्लास का ज्योग्राफी की बुक का। और इसमें हमने भारत के बारे में देखेंगे। क्या क्या देखेंगे? भारत की जलवायु, वनस्पति और वन्य प्राणी, यानी कि इंडिया का क्लाइमेट देखेंगे, वेजिटेशन देखेंगे और साथ ही साथ में वाइल्ड लाइफ देखेंगे। तो अगर हम देखें, हम डेली की डेली जो है यहाँ बता रखा है कि हम डेली न्यूज पढ़ते हैं, है ना। हम उसमें जो है टीवी में न्यूज देखते हैं, तो उसमें हम कहीं ना कहीं बातें करते हैं वेदर की। वेदर मतलब यानी कि आप जो है कहीं ना कहीं जो है मौसम के बारे में लगातार सुनते रहते हैं। डे बाई डे जो है वेदर जो है क्या होता रहता है, बदलता रहता है, चेंज होता रहता है एटमॉस्फेयर के अंदर। तो क्लाइमेट क्या होता है, वेदर क्या होता है, वो चीजें देखेंगे। अब देखो, अगर हम बात करें, वेदर चेंज हो रहा है, कभी गर्मी लग रही है आपको, कभी सर्दी लग रही है ना। आप ऐसा देख रहे होंगे। कभी भी आपको मौसम जो, मान लो बारिश हो जाती है आजकल थोड़ी सी, तो सर्दी होनी शुरू हो जाती है। और अगर थोड़ा सा धूप ज्यादा निकल जाए तो गर्मी लगनी शुरू हो जाती है। या फिर कभी देखते हैं आप बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा हो जाती है ना। तो ये सब क्या है, गर्म मौसम का होना, ठंडा होना। फिर इसी के साथ साथ हम क्या, अगर ठंड लगती है तो हम जो है वार्म क्लॉथ को बेयर कर लेते हैं। तो वो सब चीजें जो है, खाने पीने की चीजें भी चेंज हो जाती हैं। तो वो सब चीजें जो है कैसे हो रही है, मौसम की वजह से, वेदर की वजह से। ठीक है, किसकी वजह से? वेदर। वेदर जो होता है वो लगातार चेंज होता रहता है, वो कभी भी चेंज हो सकता है। बट जो क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट इतनी जल्दी चेंज नहीं होता। जलवायु जो है वो चेंज नहीं होती है। उसके लिए एक लंबा टेन्योर चाहिए होता है, एक लंबा समय लगता है। लेकिन जो बादल है, आपने गाना भी सुना होगा, बदल ना जाना मौसम की तरह। तो मौसम क्या है, वो लगातार बदलता रहता है। तो इसके लिए अगर हम देखें, भारत में जो है हम देखते हैं कोल्ड वेदर होता है, ठंडा सीजन चलता है जिसको हम विंटर कह देते हैं, सर्दियां बोलते हैं, है ना अपने भाषा में। दिसंबर से लेकर फरवरी तक। उसके बाद हम हॉट वाटर सीजन देखते हैं जो आपका समर होता है, मार्च टू मई तक। फिर साउथ वेस्ट देखते हैं, मानसून वाला, जून टू सितंबर। फिर सीजन्स टू रिटायरिंग मानसून, ऑटम देखते हैं अक्टूबर टू नवंबर। जो अभी जो है आप देख रहे हैं अक्टूबर में शुरू होने वाला है आपका, नवंबर तक मानसून के लौटने का मौसम जिसे कहते हैं। तो ये सब चीजें देखते हैं। सबसे पहले शीत ऋतु की बात करते हैं, कोल्ड वेदर की। तो ठंडे मौसम में सूर्य की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है, और उसकी जो रेज है, यानी कि उसकी जो किरणें हैं वो डायरेक्ट पड़ती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से भारत में तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु यानी कि हॉट वेदर की बात करें, समर वाला जो टाइम आता है, गर्मियों वाला, उसमें क्या होता है, अच्छा, जिसमें डायरेक्ट नहीं पड़ती है, यहाँ पे क्या होना था, सीधी नहीं पड़ती है। अगर डायरेक्ट पड़ती है तो वो हॉट हो जाता है, और डायरेक्ट नहीं पड़ती है, तिरछी पड़ती है, तो वो आपका शीत ऋतु हो जाती है, विंटर हो जाता है। ठीक है जी। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है। और इसके अलावा हम देखें कि साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन आता है और रेनी सीजन जो आजकल आप देख रहे हैं। तो जैसे जैसे ये मॉनसून जो है आगे बढ़ते चलते हैं, तो उस समय जो है पवन, यानी कि आपकी जो क्या कहते हैं इसको, आपकी जो पवन मतलब एक लाइक, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं, रुकिए यहाँ पे लिखा भी होगा, माइंड से कई बार ना वर्ड चले जाते हैं। विंड, देखो दिमाग में नहीं आ रहा था, है ना, विंड्स। तो ये जो विंड्स होती है ना, विंड्स, ये पवन जो है आपकी बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर की ओर बहती है। मतलब यानी कि जो ये भारत है आपका, फॉर एग्जाम्पल ये भारत है आपका, और ये जो पवन है वो इस साइड को बहे फ्लो करेंगी और इस साइड को फ्लो करेंगे, और अपने साथ जो है क्या लाती है, नमी लाती है, मॉइस्चराइजर लाती है। तो व्हेन दीज winds स्ट्राइक द माउंटेन वेरियस रेनफॉल अकर, इसकी वजह से क्या होती है, ये पहाड़ों से टकराती है और वर्षा होती है। तो आजकल जो आप सीजन देख रहे हैं यही वाला है, मॉनसून के लौटने का समय, सर्द ऋतु, सीजन्स टू रिटायरिंग मॉनसून एंड ऑटम। तो अगर हम बात करें भारत में, तो जो विंड्स है आपकी वापिस चली जाती है, बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है, मॉनसून लौटने का मौसम होता है। भारत में दक्षिण भागों में जो है, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, यानी कि साउथ वाला जो पार्ट है,
मौसम में क्या होती है, वर्षा होती है। कई जगह पे जो है बहुत सारी वर्षा मापी जाती है ना, जिसे कई स्थानों में अनेक वर्षा मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। अब देखो जलवायु क्लाइमेट किसे कहते हैं, जो बहुत लॉन्ग टर्म ओवर मेनी ईयर्स, बहुत लंबे समय के बाद होता है, उसे कहते हैं। और भारत की जो जलवायु है मोटे तौर पर उसे मानसूनी जलवायु बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं उसको हम, मोटे तौर पर हम क्या कहते हैं उसको, मॉनसून टाइपो, मॉनसून इज टेकन फ्रॉम अरबिक वर्ड है। और ये कहां से लिया गया है, अरबी शब्द है, मौसमी से लिया गया है। ऐसा भी पेपर में आ सकता है, आपको पूछा जा सकता है। तो क्लाइमेट, इंडिया के क्लाइमेट हैज अ ब्रॉडली बीन डिस्क्राइब मॉनसून टाइप, यानी कि हम कह देते हैं कि भारत का जो जलवायु कैसा है, मॉनसून है। ठीक है जी। और ये कहां से लिया गया है, अरबी शब्द है मौसम, मौसम, तो वहां से इसको लिया गया है। और भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध होने के कारण अधिकतम वर्षा मानसूनी पवन में होती है। देखो ये था आपका, और ये थी इक्वेटर आपका। तो यहां जैसे इंडिया है, तो ये वाला एरिया जो है इक्वेटर के ऊपर वाला कौन सा होता है, आप सभी को पता है, उष्ण कटिबंध कहते हैं। उष्ण मतलब होता है थोड़ा गर्मी वाला एरिया, टेम्परेट। ठीक है। तो इस वजह से भी जो है यहाँ पे क्या होती है, मानसूनी पवन होती है। और अच्छे मानसून का मतलब है कि अच्छी मात्रा में यहाँ पे वर्षा भी होती है, फसलें भी होती है। तो अब आपने देखा होगा इंडिया में सब चीजें हो जाती है आसानी से, एग्रीकल्चर वगैरह सब होता है। तो यही वजह है। इसके अलावा क्लाइमेट प्लेज अफेक्टेड बाय द लोकेशन, एटीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड रिलीफ, यानी कि स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी, ऊंचावच पर भी डिपेंड करता है जलवायु हमारी। तो उसी वजह से जो है, जैसे आप देखते हैं जम्मू कश्मीर हो गया, या कश्मीर के द्रास है, कारगिल जो है वो क्या है, बहुत ही ठंडे एरिया है। ये राजस्थान जो है वो बहुत ही, राजस्थान के मरुस्थल है, जैसलमेर है, बीकानेर है, ये बहुत ज्यादा हॉट है। तो डिपेंड करता है वहां की लोकेशन क्या है, वहां की ऊंचाई क्या है, समुद्र तल से दूरी कितनी है, वो सब चीजें हैं। उसी की वजह से गर्मी और सर्दी जो है वो हमें देखने को मिलती है। उसके बाद अगर हम नेचुरल वेजिटेशन की बात करें, तो इंडिया में चारों तरफ अलग अलग प्रकार के प्लांट्स देखने को मिलते हैं। प्लांट्स की लाइफ हम देखते हैं, कहीं पे घास के मैदान देखने को मिलते हैं, तो हमें लगता है कितना अच्छा मैदान है ना, आप देखते होंगे अपने आसपास। और कहीं पे हमें जो है बड़ी बड़ी झाड़ियां दिखाई देती हैं, कहीं पे कैक्टस देखते हैं, कहीं पे फूल पौधे देखते हैं। तो ये सब लंबे लंबे वृक्ष भी देखते हैं, जैसे यहाँ दिखाया भी गया है, ये देखो आप देख भी रहे हैं। तो ये सब जो है घास, झाड़ियां, पौधे, और बिना मनुष्य की हेल्प के भी आप देखते हैं कि ये हो जाते हैं। आजकल आपने देखा होगा सारे जंगल हरे भरे हो गए, क्या आप उसे पानी दे रहे हो, बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आप हो जा रहे हैं। तो उसे हम कहते हैं प्राकृतिक वनस्पति, यानी कि नेचुरल वेजिटेशंस। हमें वनों की आवश्यकता क्यों है, वन हमें के लिए, हमारे लिए क्यों जरूरी है, देखो पेड़ पौधे क्या करते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है। हम अपनी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं। तो वो पेड़ पौधे क्या करते हैं, उन वो उससे सांस लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, और हम इंसान जो है वो उनके द्वारा छोड़ी गई ऑक्सीजन से सांस ले रहे हैं। तो एक दूसरे के लिए जरूरी है ना, तो दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, तो ये भी पता चल गया। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल, आपका डिलीजियस फॉरेस्ट। तो दोनों साइड मैंने एक ही लगा दिया, बट इट्स ओके। तो लार्ज पार्ट ऑफ अवर कंट्री, आप देखते हैं कि बहुत अगर हम भारत की बात भी करें, ये तो पूरे में जो है सबसे ज्यादा फॉरेस्ट इसी टाइप के हमें देखने को मिलते हैं। ये आप देख रहे हैं ट्रॉपिकल, आपने देखा होगा जैसे सफेदे के पेड़ होते हैं, फिर आपको पॉपुलर के पेड़ देखेंगे आप, वो सब इसमें देखने को मिल जाते हैं। जैसे कहाँ कहाँ मिलते हैं ये देखिए, यहाँ पे बता भी रखा है इंपॉर्टेंट ट्रीज कौन कौन से हैं। साल हो गया, टेक हो गया, पीपल हो गया, नीम हो गया, शीशम का पेड़ हो गया, ये सारे ट्रॉपिकल है। ठीक है। इसको हम मॉनसून फॉरेस्ट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, मॉनसून फॉरेस्ट। और ये हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र के कुछ भाग में ये हमें देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद आता है कुछ झाड़ियां देखने को मिलती है, थ्रॉली बुशेस इस तरह की, है ना। तो ये हमें जैसे कैक्टस हो गया आपका, जो पानी के बिना भी हो जाती है, खैर हो गया, बावुल हो गया, केकर हो गया, ये सारे जितने भी हैं कहाँ कहाँ मिलते हैं, राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाटन, गुजरात। देखो ये जगह के नाम और पेड़ों के नाम, दो चीजें याद रखना, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो बुशेज हैं आपकी, झाड़ियों टाइप की जो है, ये कहाँ कहाँ मिलती हैं और कैसे कैसे वाली होती हैं। ठीक है जी। तो ये सब चीजें जो है इसमें दे रखी थी। उसके बाद है वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी। तो हमें जो है फॉरेस्ट की जरूरत क्यों है, तो आप जानते हैं फॉरेस्ट से जो है कहीं ना कहीं हमें कार्बन डाइऑक्साइड हम जो रिलीज कर रहे हैं वो
हमारी ऑब्जर्व करता है और हम ऑक्सीजन लेते हैं। तो मैंने पहले भी इसके बारे में आपको बता दिया। मुझे लगता है ये वही चीजें आ रही हैं। और फॉरेस्ट में जो है फर्नीचर, फ्यूल, वुड, ये सब चीजें हमें चाहिए होती हैं। हर्ब्स लाइक हनी, ये सब चीजें हमें वहां से मिल रही है। साथ ही साथ में फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो इनके लिए जो है रहने के लिए क्या है, ये घर बार है। वाइल्ड लाइफ की अगर हम बात करें, फॉरेस्ट जो है इनका घर है, जंगल ही घर है। जितने भी आप ये देख रहे हैं, शेर है, बाघ है, आपके हिरण है, हाथी है, जो भी है, ठीक है, इनके लिए क्या, इन्हीं का ये घर है और यहाँ पे ये रहते हैं। तो इन एनिमल्स का ये घर है। लार्ज नंबर ऑफ वैरायटीज आप देखने को मिल जाएगी आपको यहाँ पे। बर्ड्स मिलेंगे, इंसेक्ट्स मिलेंगे देखने को, है ना। तो नेशनल एनिमल जो है हमारा कौन सा है, टाइगर है, यहाँ पे बता रखा है। और ये हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये हमें जो है बहुत सारी जगह में देखने को मिलता है भारत की, लेकिन गिर फॉरेस्ट इन गुजरात, तो एशियाटिक लॉयंस जो है का घर माना जाता है। गिर फॉरेस्ट, गिर जंगल जो है, जो गुजरात में है, उसे माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं वन हॉर्न जो है हमें जो है फॉरेस्ट ऑफ असम में देखने को मिलता है। एलिफेंट की अगर बात करें तो ये केरला में और कर्नाटका में हमें देखने को मिलते हैं इनके घर। कैमल्स यानी कि आपके जो ऊंट हैं, उनके लिए जो अगर हम बात करें, वो ग्रेट इंडियन डेजर्ट में देखने को मिलते हैं। रण कच्छ में भी देखने को मिलते हैं। आपकी वाइल्ड गोट्स हैं, फिर लेपर्ड है, बियर है, ये सब चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो इसलिए भी जंगल जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है हमने यहाँ पे काफी कुछ जो है आज देख लिया। नेशनल पार्क देखते हैं, इनको बचाने के लिए हमने क्या कर रखा, जितने भी ये जानवर हैं इनको बचाने के लिए हम नेशनल पार्क बनाते हैं, पशु विहार बनाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाते हैं। फिर और जो है हम काफी ज्यादा परियोजनाएं भी चलाते हैं, ताकि इनको जो है अच्छे से इनकी लाइफ को भी मेंटेन किया जा सके, क्योंकि ये भी सुरक्षित रहेंगे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे। तो ये था A6 क्लास का लास्ट चैप्टर। और इसके अलावा अगर कोर्स ज्वाइन करना चाहें तो 40% डिस्काउंट पे है। जो एडवांस लेवल का कोर्स है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफर चला हुआ है, ये स्टडी सर्विस के नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 6 क्लास की एनसीईआरटी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आप में से किसी ने नहीं देखी है तो बिल्कुल मत घबराइए। एक तो आपको ये प्ले लिस्ट पे मिल जाएगी, दूसरा मैं मंडे से जो है आपको डिजिटल बोर्ड में इसको करवाने वाली हूँ। तो मंडे से आप मेरे साथ फर्स्ट चैप्टर से दोबारा से इसको पढ़ेंगे अच्छे से। चलिए, थैंक यू सो मच। अच्छे से जो है अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए और डेली आप स्टडी सर्विस की क्लासेस लगवाते रहिए। 9 बजे शाम को हिमाचल की क्लास होती है लाइव।